हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त रहेंगे और सभी पढ़ रहे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और आप हंसते हुए और इस टॉपिक को पूरा करेंगे, है ना, और अच्छे से समझें। टॉपिक का नाम रहेगा भौतिक परिवर्तन। क्या रहेगा? भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। देखना, टॉपिक इजी है लेकिन अपन उसको समझते नहीं अच्छे से। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश मीडियम के भी कुछ छात्र हैं तो इसको अपन बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे मेरे भाई? फिजिकल चेंज। और एंड रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलेंगे मेरे भाई? केमिकल चेंज। अब देखना, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन के अंदर अपन देखें तो इसमें एक परिवर्तन का अर्थ क्या है? बदलना। परिवर्तन का अर्थ क्या है? परिवर्तन का अर्थ है बदलना। परिवर्तन का अर्थ क्या है मेरे भाई? बदलना। ठीक है। अब परिवर्तन इसमें भी और इसमें भी, दोनों का मतलब बदलना। भौतिक का बदलना, ये रासायनिक का बदलना नहीं, ये अपन गलत है। भौतिक का अर्थ होता है भौतिक गुण। यहाँ पे एक गुण और लगाओ, इसमें देखेंगे अपन किसका बदलना? भौतिक गुण का बदलना। भौतिक गुण और फिर क्या है? परिवर्तन। तो अपन कह देंगे इसमें कि भौतिक गुण का बदलना। अब ऐसी रासायनिक परिवर्तन अपन कह देंगे रासायनिक गुण का बदलना। तो अपन देखिए भौतिक गुण। भौतिक गुण होते कौन कौन से हैं सर? पहली बात कर लो, मैं रंग की बात कर लेते हैं। रंग जो है ये भौतिक गुण है। क्लियर है? फिर अपन बात करें अवस्था की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? अवस्था की बात कर लें। जैसे सर बात करें एग्जांपल के तौर पर, थोड़ी सी बात करें, जैसे ठोस से क्या बन जाए? द्रव बन जाए। द्रव से क्या बन जाए? गैस बन जाए। तो कौन सा परिवर्तन आएगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे बात कर जैसे बात करते हैं अपन, जैसे बात करते हैं पानी, बर्फ है। क्या है? बर्फ। बर्फ है तो कैसे स्टेट में रहेगी भैया? सॉलिड, ठोस में रहेगी, है ना। एक अवस्था का एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अवस्था ठोस है, बर्फ ठोस है, लेकिन वो पिघल गई। पिघलेगी तो पानी बना, लिक्विड स्टेट में हुआ। तो जैसे बर्फ है, बर्फ कैसी स्टेट है मेरे भाई? बर्फ सॉलिड स्टेट है। क्या अरे है या नहीं? सॉलिड मतलब ठोस स्टेट है, ठोस अवस्था है। तो कौन सी? और जब इसको पिघलाओगे, पिघली, पिघलने पिघलने पर कौन सी क्या बना? वापिस जल बन गया। अब एक बात बताओ, जो जल बना कौन सा परिवर्तन हुआ? कौन सा हुआ? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम में पूछा जा सकता है बर्फ से जल का बनना, है ना। ये बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं रंग अवस्था। आकृति की बात कर ले, ताप की बात कर ले, दाब की बात कर ले, आयतन की बात कर ले, और मेरे भाई घनत्व की भी बात कर ही लेते हैं। ये सभी गुण जो है ये कौन से गुण होते हैं दोस्तों? भौतिक गुण होते हैं। अब ध्यान दीजिए, रंग आपका यदि बदल रहा है तो आप समझना भौतिक गुण है। हर कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं हो, थोड़ा सा अपना दिमाग में सोचना है। अवस्था यदि बदल रही है, भौतिक गुण। आकृति बदल रही है, भौतिक गुण। ताप बदल रहा है, भौतिक गुण। दाब बदला, आयतन और घनत्व। क्वेश्चन आ जाए भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो भी आपने इसमें से टिक करना है। अब आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने कागज को फाड़ा तो कौन सा परिवर्तन हुआ? कौन सा हुआ मेरे दोस्तों? बताएंगे? भौतिक परिवर्तन हुआ। क्यों? उसकी आकृति बदली। क्या बदली? आकृति बदली, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब मैं रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। इसमें रासायनिक गुण, है ना। क्या? रासायनिक गुण। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है,
रासायनिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। मतलब रासायनिक सूत्र भी बन जाते हैं इसमें, रासायनिक संगठन, है ना। तो ये सारी चीजें जो रहेगी वो किसमें रहेगी, रासायनिक परिवर्तन के अंदर रहेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इजीली तरीके से वैसे बताया मैंने, भौतिक गुण होते क्या है, रासायनिक गुण होते, अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, टॉपिक को शुरू अब करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के अंदर मैं बात करूं, अब मैं एक एक को बताता हूं। भौतिक परिवर्तन के अंदर होता क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंदर अपन बात करें, भौतिक परिवर्तन में मतलब ऐसा परिवर्तन, है ना, कैसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, क्या हो जाए मेरे दोस्तों, परिवर्तित हो जाए। अरे क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ध्यान देना, एग्जाम में सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, इसमें से आने की संभावना नहीं, 100% आएगा। ढंग से पढ़िए। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण क्या हो जाए मेरे दोस्तों, परिवर्तित हो जाए। लेकिन ध्यान देना, लेकिन रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहेंगे। कैसे रहेंगे, अपरिवर्तित। ध्यान देना, इस परिवर्तन के अंदर जिसमें पदार्थ के सिर्फ क्या बदलेंगे, भौतिक गुण बदलेंगे। और भौतिक गुण के अंदर मैंने आपको समझा दिया भौतिक गुण होते कौन कौन से हैं, ठीक है, लेकिन इसमें रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे। क्लियर हो, भौतिक गुण बदलेंगे और रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, मैंने कागज को फाड़ा तो क्या उसके भौतिक गुण बदला, जी हाँ, आकृति बदली। क्लियर हो, लेकिन मैं बात कर लूं अब भौतिक परिवर्तन के अंदर कुछ विशेषताएं होती है जो अपन समझेंगे और हर एग्जांपल उससे सोल्व होंगे। भौतिक परिवर्तन, जैसे मैंने एक कागज को मैंने फाड़ा एग्जांपल के तौर पर, उससे विशेषता का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। मैंने कागज को फाड़ा तो क्या उसकी आकृति बदली, जी हाँ बदली। लेकिन आप उसमें देखा होगा जब मैंने कागज को फाड़ा, क्या मैं उसको दोबारा कागज बना सकता हूँ, जी हाँ बना सकता हूँ, क्योंकि उसको चिपका के मैं बना दूंगा, है तो कागज ही। आजकल उसको ले जाएंगे तो कहने का मतलब है लुगदी वगैरह में जैसे मान लीजिए उसको करके दोबारा नए कागज का निर्माण कर देते हैं। तो अपन कह देंगे इसमें कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जैसे आपने कागज को फाड़ा तो कागज ही तो रहा मेरे प्यारे बच्चों, क्या उससे कुछ और कोई बन गया, है ना। जैसे कागज से सोना बन गया होता तो मैं समझ रहा होता कि भाई ये तो भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक कुछ नया बन गया, तो इसमें अपन सीधी हो गया कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। क्लियर हो। जैसे बात करते हैं, आगे की बात करें, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, क्या मैंने कागज को जब फाड़ा तो क्या उससे ऐसा तो नहीं है कि कागज से कागज फाट गया वो चिपक ही नहीं सकता, या फिर उससे कागज बन ही नहीं सकता, ऐसा होता है, नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कागज यदि मैंने कर दिया फाड़ के, उसको दोबारा उससे निर्माण किया जा सकता है। तो क्या मैं कह दूं कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है मेरे प्यारे बच्चों। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। कैसे होता है भौतिक परिवर्तन, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है। ये चीजें हमको पता चल गई यार थोड़ी सी, ठीक है। अब अपन और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए ये एरो,
इसको अपन कहते हैं अर्धतीर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अर्धतीर। और अब मान लीजिए इसका मतलब हो गया, अब मान लीजिए मैं इसको पूरी कर दूं तो भी तीर ही, लेकिन अब इसको मैं अर्धतीर नहीं कह सकता। अब मान लीजिए मैं इसमें कह दूं कि जैसे मान लीजिए, अब इसका मतलब क्या होगा समझना थोड़ा सा। इसका मतलब हुआ दो अर्धतीर और दोनों डायरेक्शन में है, तो मैं कह दूंगा दोनों दिशाओं में चल रही है। कैसी दिशाओं में चल रही है? दोनों दिशाओं में। क्लियर? अब दोनों दिशाओं में चलने को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं मेरे भाइयों उत्कर्मणी। कैसे कहते हैं? उत्कर्मणी अभिक्रिया। तो ध्यान देना, बर्फ से बर्फ पिघली, क्लियर? बर्फ पिघली तो क्या बना? जल बन गया, जल बना। लेकिन जल से क्या मैं बर्फ बना सकता हूं? सोचो दिमाग पे। जल बन गया, बर्फ से जल बना, और जल से मैं बर्फ बना सकता हूं या नहीं बना सकता? बना सकता हूं। तो क्या कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। तो मैं कह दूंगा भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणी होता है। अरे क्लियर हुआ? भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय है। कैसा है? उत्कर्मणीय। ठीक है, और अपन ऐसे इनको दर्शाते हैं। आगे देखते हैं, दोनों दिशाओं में चलेगी, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाएगी। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी सी बात कर लें। जैसे कागज का फटना, ठीक है, क्योंकि इसमें कागज फटा, दोबारा बना सकते हैं। दूसरी बात है मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ठीक है, और बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, ठीक है। अब ये भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर अपन दोनों का अंतर करेंगे, उसमें और एग्जाम्पल समझेंगे। अब आते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन देखें, इसको इंग्लिश में केमिकल चेंज बोलेंगे, और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन देखें तो इसमें कौन से गुण बदलेंगे? रासायनिक गुण बदलेंगे। कौन से गुण? रासायनिक। लेकिन साथ साथ में भौतिक गुण भी बदल जाएंगे। कौन से गुण बदलेंगे? भौतिक गुण। लेकिन अपन ने भौतिक परिवर्तन में देखा था कि कौन से गुण बदले थे? भौतिक गुण बदले थे, लेकिन रासायनिक गुण बदले नहीं थे, अपरिवर्तित रहे थे। देखा था ना? तो इसके अंदर अपन बदलेंगे। कौन से गुण बदलेंगे मेरे भाई? रासायनिक गुण बदलेंगे। रासायनिक गुण परिवर्तित होंगे। लेकिन अपन बात करें इसके अंदर भौतिक गुण की बात करें, इसमें भौतिक गुण भी कैसे रहेंगे? परिवर्तित रहेंगे। क्लियर? इसमें दोनों गुण बदलेंगे, रासायनिक गुण भी बदलेंगे और भौतिक गुण भी बदलेंगे। क्लियर हुआ टॉपिक? इतना समझ में आया? अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो पढ़ा है उससे उल्टा है, ध्यान देना। रासायनिक परिवर्तन में जैसे अपन बात करें, आगे की तरफ बात करें, रासायनिक परिवर्तन जो है वो स्थायी होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी कैसे सर? स्थायी कैसे हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा हमें तो। क्या पढ़ा रहे? रासायनिक परिवर्तन स्थायी ऐसे हुआ है बच्चों, जैसे मैंने कागज को जलाया। किसको जलाया? कागज को जलाया। जब मैं कागज को जलाऊंगा ना तो मैं दोबारा जलाने के बाद में क्या बनती है? राख। राख को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। और जो राख बनती है, क्या मैं राख से कागज को बना सकता हूँ क्या? अरे बना सकता हूँ। बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। मतलब इसका अर्थ तो ये हो गया सर, जो हो गया जो हो गया।
है ना, यही तो समझेंगे। तो मैं कह दूं रासायनिक परिवर्तन कैसा प्रक्रम है, स्थायी प्रक्रम है, अर्थात स्थायी होता है, जो हो गया वो हो गया। तो सवाल करने का एग्जाम्पल आ जाए तो समझना सवाल इस ट्रिक से संभव है। कैसे, रासायनिक जो उसको देख लेना, जैसे स्थायी हो गया भाई, जो हो गया हो गया, यदि अपन वापिस उससे बन जाए, मतलब वापिस जो आप रिएक्टेंट, यदि मतलब क्रियाकारक से उत्पाद तो बन गया, लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक बन जाए, है ना, यदि क्रियाकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से क्रियाकारक बन जाए तो समझ जाओ टिक मार दो भौतिक परिवर्तन। क्या मार दो? भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन से आप जैसे क्रियाकारक से उत्पाद तो बन जाए, लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते, तो ये क्या रहेगा? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए आप थोड़ा सा आगे थोड़ा सा देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन स्थायी, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनुत्क्रमणीय। अर्थात इसका मतलब हुआ है कि एक बार जो हो गया हो गया, जैसे मान लीजिए कागज को मैंने जलाए, राख बनी, तो वापिस मैं नहीं बना सकता। क्लियर? अब आगे की बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या जब मैंने कागज को जलाया तो नया प्रोडक्ट बना क्या, नया उत्पाद बना क्या? जी हाँ, बना। तो मैं कह दूंगा कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निर्माण होता है। अरे समझ में आया नहीं है? रासायनिक परिवर्तन में क्या निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया होगा, है ना? अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं, ध्यान देना, इसमें जो रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा चुका वैसे समझा दिया हूं, लेकिन इसमें भी आप मैं बता दूं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों। क्या होती? रासायनिक। लेकिन भौतिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर देखें, इसमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब मैं आपको रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, जैसे देखिए लोहे पर जंग लगना, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लें, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, मतलब लोहे पर जंग लग गया, है ना? अब जंग लग गया, ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बन। अब आप देखिए, क्या उससे दोबारा आप लोहा बना सकते हो? कॉमन सेंस से सोचिए, नहीं बन सकता। तो आप ध्यान दीजिए, लोहे पर जंग लगना, संक्षारक के लिए अभी आपको मैं तुक्का मारना भी सिखाऊंगा, इसमें तुक्के कैसे मार के सवाल को करें, ठीक है? तीसरे नंबर पर संक्षारक, तीसरे नंबर पर मेहंदी का रचना, मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आगे की बात करता हूं मैं छोटी सी, अंडे का उबलना, किसका उबलना? अंडे का उबलना, है ना? अंडे का उबलना भी अपने देखें तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब सुनना, आपको एक छोटी सी ट्रिक और दे रहा हूं मैं, दहन जहां नाम आ जाए, दहन आ जाए या जलना आ जाए, आप समझ जाओ उसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा बच्चों? रासायनिक, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बोल देता हूं आपसे, मैग्नीशियम रिबन का दहन, कौन से रिबन का दहन? मैग्नीशियम रिबन का दहन। अब इसमें दहन आ गया, कौन सा? देख, तो अपन ने सीधा कहना है रासायनिक परिवर्तन। अब अपन ने तो मैग्नीशियम, कई बच्चों ने देखा नहीं, हम आर्ट के स्टूडेंट नहीं देखा, तो ध्यान देना, इसमें तो ऐसे बनेगा, Mg मैग्नीशियम, जलना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना चाहिए, Mg प्लस O2, प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया? 2MgO, प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इतना हम करेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने तो इतना टाइम नहीं दिया, तो ध्यान रखना, जहां दहन आ जाए, जलना आ जाए, वहां रासायनिक। अब Mg प्लस O2 हमने तो पढ़ रखा है, नया पदार्थ बनना चाहिए, है ना?
स्थायी होता है। अब नया पदार्थ हमें बनाना ही नहीं है, कैसे बनेगा? तो हमें तो ये रिएक्शन ही नहीं करनी आती। तो ध्यान रखना, Mg मैग्नीशियम दहन के लिए O2 और 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना? H बना, जो नया पदार्थ अपने पास में बन गया। अब आगे की बात करते हैं सेब का कटना। सेब को काट कर, ठीक है, जब हम सेब को काटते हैं, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं भोजन का पाचन। किसका पाचन? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, पाचन का पाचन बीच में, ठीक है, बालों का सफेद होना, ठीक है। अब ये सारे रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। जैसे बाल सफेद हो गए तो उसमें रासायनिक। अब मैं आपसे एक नोट लगवा रहा हूँ, ठीक है, और अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सिर्फ एक नोट रहेगा जो अपन करते हैं और उसमें थोड़ा सा डाउट पैदा होता है। जैसे मान लीजिए सवाल आता है मैग्नीशियम लिवर का दहन, अरे वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना। जैसे मैं बता दूं आपसे कि एक वो था मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, ऑप्शन के अंदर ध्यान देना, मोमबत्ती जब जलती है तो गैस उत्सर्जित होती है, और गैस उत्सर्जित होगी तो ध्यान दो आप समझो, गैस जहां उत्सर्जित हो रही है रासायनिक परिवर्तन है, पहली बात तो ये रहेगी। लेकिन अपन वहां तक नहीं पहुंचते। जैसे मोम पिघला, मोम का पिघला तो अपने में इसमें आ जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक आ गया। लेकिन आप इसमें देखो धागा भी होता है, जब धागा होगा, धागा जलेगा तो वो कौन सा परिवर्तन आ जाएगा भैया? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन, और गैस का उत्सर्जित हो रही, कौन सी गैस? CO2। तो ध्यान देना ये कौन सा परिवर्तित रहेगा? दोनों ऑप्शन में आपको मिलेगा। ए ऑप्शन में आपको भौतिक मिलेगा और बी ऑप्शन में रासायनिक मिलेगा। ध्यान देना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय जय भारत। ये